मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। ऐसी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे। वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, बुरा ना माने, ये जमीनी हकायक हैं। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना है। बाकी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम की तरफ देखें। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले सिलेक्टेड राज को भुगता है, आइंदा इसे कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। अवाम से मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान के अवाम जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थीं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दरखास्तों में मौक़िफ़, फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत से इस्तदा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नहीं था। बेंच का क़याम कानून के मुताबिक न होने पर फैसला गैर मौसर है। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल की जाएं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील का मतन। सेनेट इजलास में अराकीन का शोर शराबा। कामरान मुर्तजा और सादिया अब्बासी का नुक्ता एतराज पर बात करने पर इसरार और एजेंडे पर कार्रवाई शुरू न करें। पहले कुछ रोज कबल मंजूर होने वाली करारदाद पर बात की इजाजत दी जाए। जब तक मज़कूरा करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर्स नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 9.95% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मजमूई शरह एक बार फिर 40% की सतह पार कर गई। शरह 41.9% रिकॉर्ड। रवां हफ्ते 25 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई, 13 में कमी और 13 में इस्तेहकाम रहा। गैस की कीमतों में 480% तक बड़ा इजाफा हुआ। चाय, दाल, मसूर, चिकन और आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। डिफेंस में कार हादसे से 6 अफराद की हिलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP पेश। मुलजिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं पुलिस हुकाम।
निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना पेश करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत ना दें। मोहसिन नकवी। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। हॉस्पिटल्स में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मॉग से सूरत हाल संगीन। कल से जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। छोटी बड़ी मार्केटों, जिम, सिनेमाज को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी, जबकि दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के तदारुक के हवाले से केस। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मोक फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही उतार लें। अदालत के रिमार्क्स। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत की समाअत भी 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, उनकी सेहत अच्छी है। चेयरमैन पीटीआई पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिनके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका जाकर केस करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फ्रीकैन को नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी लीग की मीडिया टॉक। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। प्रख्याति मनसूबों में मुबैना करप्शन का केस। मोनी इस्लाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। वो प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने को इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो चुका। अदालत मोनी इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। एहतसाब अदालत ने मोनी इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।